बिल्डोजर बाबा अगले दिन घर तोड़वा देता है, घर तोड़वा देता है, घर तोड़वा देता है। बिल्डोजर की राजनीति। बाबा को नागिन डांस मत करो, बाबा तेरे ही घर तोड़ देगा। वो लड़के को किसी चीज की नॉलेज नहीं है, ना उसको उसके धर्म की नॉलेज है, ना दूसरे धर्म की नॉलेज है, बट उसका ब्रेन इस तरीके से वॉश हो चुका है कि उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जो बताया जा रहा है बस वही पता है उसे। तो अपने बच्चों को अगर कम नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में तो उन्हें पूरी नॉलेज दीजिएगा, आप भी पूरी नॉलेज रखिएगा हर चीज़ के लिए, ताकि हम इस तरीके से बेवकूफ़पने जैसी बातें ना करें। और ऐसे लोगों को ही आसानी होता है किसी चीज़ों में बहकाने के लिए, दंगे फसाद करने के लिए। तो अपने बच्चों को शिक्षित रखिए, अच्छा पढ़ाए और उन्हें हर तरीके का अच्छे से नॉलेज दे, ताकि इस तरीके से बेवकूफ़ जैसी बातें ना करें। दादाजी का नाम जवाहरलाल नेहरू पंडित है, उनका दादाजी का नाम राहुल गांधी के दादा नेहरू थे। मुझे पता ही नहीं है क्या। बेटा कौन सी क्लास तक पढ़े हो? पढ़े पढ़ रहे हो कि पढ़ चुके हो? मैं रामायण पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? सन 2006 है। अरे 6 है, कौन सा महीना कौन सा दिन? ये नहीं पता, महीना पहना नहीं पता। तू बेटा इस देश में भी वोट देने का हक नहीं रखता, तो तू तो 400 पार और 300 पार मत कर। क्या रे 400 पार इस बार जाने वाला। मैडम 500 पार है, मैया की कृपा है उनमें। भाई साहब आप हमको पूरा सीट दे, आप हमको 400 चाहिए। अच्छा, कितनी सीटें हैं भैया? 400 पार अब की लोकसभा में सीटें कितनी? सीट से बता ले, 400 पार है। उम्र कितनी तेरी बेटा? 17 साल। हाँ, तो कौन सी तेरी तारीख है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? सन 2006 है। अरे 6 है, कौन सा महीना कौन सा दिन? ये नहीं पता, महीना पहना नहीं पता। तू बेटा इस देश में भी वोट देने का हक नहीं रखता, तो तू तो 400 पार और 300 पार मत कर। गुंडागर्दी करो ना, यूपी में गुंडागर्दी करो। बिल्डोजर बाबा अगले दिन घर तोड़वा देता है, घर तोड़वा देता है, घर तोड़वा देता है। बिल्डोजर की राजनीति। बाबा को नागिन डांस मत करो, बाबा तेरे ही घर तोड़ देगा। कोई बनेंगे आयो। जब इतनी चर्चा हो रही है 17 साल के व्यक्ति और एक तरफ मेरे साथ ये वो है जो राजनीति को समझते हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद, पीएम मोदी क्यों पसंद है? चलिए जान। गांधी के जो दादा थे ना, परदादा, जो राहुल गांधी परदादा, नाम क्या है? विपुल भारती छत्री। नहीं, दादाजी परदादाजी की बात कर रहे, इतना ज्ञान आपके पास है, क्या नाम है उनके दादाजी का? नाम जवाहरलाल नेहरू पंडित है, उनका दादाजी का नाम। चले, उनका क्या इतिहास खोलने वाले हैं हम? उनका इतिहास ये है, जब आज़ादी मिली थी हमारे देश को, तो हमारे भगत सिंह ने कहा था इनका मकसद एक ही है, गद्दी पे बैठना। अब गद्दी पे बैठना, ये देश को नहीं देखेंगे, अपनी गद्दी को बचाए रहेंगे। अब उनकी दादी मरी, उनके दादा प्रधानमंत्री बने, उसके बाप भी प्रधानमंत्री बना। ये पप्पू एक देश को क्या करते हैं, देश को बेच खाएंगे ये। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनको सिर्फ सत्ता प्यारी है, कभी दादा पापा सब प्रधानमंत्री बने। एक सुनो, एक वो पीछे यूट्यूब पे मीम चला था, जब वो बाढ़ आई थी, हे रामकृष्ण परमहंस, ये बच्चे को देख के मेरे को तो वही चीज याद आई। राहुल गांधी के दादा नेहरू थे। मुझे पता ही नहीं है क्या। बेटा कौन सी क्लास तक पढ़े हो? पढ़े पढ़ रहे हो कि पढ़ चुके हो? मैं रामायण पढ़ता हूँ। मैं किताबों में क्या दिया, किताबों में क्या, स्कूल जाओगे वकील बनोगे। हमारे राम जी कहते हैं पढ़ोगे ना तो इस देश की कीमत समझोगे, इस देश की कीमत सुनोगे। ये हमारी भारत मूवी है, ये हमारी भारत मूवी है। तो ईमानदारी से पढ़ा भी नहीं, किताबों को नहीं पढ़ते। तू तो ईमानदारी से, मेरे बच्चे पढ़ा भी नहीं, तू तो ईमानदारी से पढ़ तो लेता कम से कम। राहुल गांधी का दादा जवाहरलाल नेहरू नहीं था। राहुल गांधी की नानी लगती थी इंदिरा गांधी और उसका बाप था नेहरू, तो वो हुआ उस रिश्ते में उसका परनाना, दादा नहीं था। अरे रहने वाले कहा मैं बताऊँ, इलाहाबाद के रहने वाले थे ये सब, ये जितने राहुल गांधी इलाहाबाद के रहने वाले थे। और इनने इलाहाबाद से इन्हें नारा लगाया था, हमारा गरीबों का मसीहा होगा। राहुल गांधी ने एक नारा लगाया था, गरीबों को मिटाओ अमीरों को लाओ। इनने एक मंत्र बनाया था। ये नारे कौन सी किताब में दर्ज हैं भैया? राहुल गांधी ने अपने मुंह से कहा था। अब मोदी जी का एक मंत्र है, मोदी जी का मंत्र एक है। मोदी जी कहते हैं अमीरों को हटाओ गरीबों को लाओ। चलिए, मोदी जी का मंत्र है कि गरीबों को आगे बढ़ाना है, अमीरों को इतना भाव नहीं देते। मैडम ये 17 साल का बच्चा, इसके मन की जो मानसिकता बन चुकी है जो उसके दिमाग में, कैसे देख रहे हैं आप? मैडम शिक्षा जो इसको मिली, उस शिक्षा को इतना शिक्षा नहीं समझा, उस शिक्षा का महत्व नहीं करा इसने। 10वीं क्लास तक बच्चा पढ़ा हुआ कह रहा है अपने आप को। 10वीं क्लास के बच्चे को पता है कि जवाहरलाल नेहरू का पोता राहुल गांधी नहीं था और राहुल गांधी का दादा जवाहरलाल नेहरू नहीं था। ठीक है जी, अब ये बच्चा पढ़ा, अब लेकिन इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इतना मिल चुका है ना कि ये पीएचडी होल्डर है। देखने में 17 साल का, लेकिन ये पीएचडी होल्डर है।
लो जान लेते हैं कि राहुल गांधी और पीएम मोदी दोनों में से कौन है जो जनता की बात सुनता है? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी सबकी सुनते हैं, सबका विकास, सबका साथ। तो फिर राहुल गांधी पोता हुआ है। कोई बात, आ रहे हो सर, आ रही हूँ, आप इंतजार कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी सबकी सुनते हैं, जनता की सुनते हैं, जनता के लिए काम। जनता की सुनते नहीं है, जनता को सुनाते हैं, मन की बात करते हैं, जन की बात सुनते नहीं है। दोनों में फर्क है मैडम, बोलने और सुनने में फर्क होता है। मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, बस वैसा ही है। कौन नेता है जो आप लोगों की सुन रहा है? जो जनता के बीच जा रहा है, राहुल गांधी। न्याय यात्रा क्या हो गया भाई, गजब आदमी हो यार, पढ़ो यार। कभी राहुल गांधी की तरह पीएम मोदी जाते हैं क्या जनता के बीच? हमारे पास आए थे, हमारे जिले में आए थे, हमारे घर पे तो रोटी खाई थी। अरे मोदी गर्व की बात है, हमारे घर पे तो रोटी खाई थी, इससे गर्व की बात क्या है? मोदी जी ने तो रोटी खाई थी। मोदी जी ने इनके घर पर रोटी खाई थी और इसको गर्व की बात मान रहे हैं। मोदी जी भी तो जा रहे हैं जनता के बीच। भाई ऐसा है, जब कार सेवक थे ना, तो जयपुर के अपना जोधपुर के कार सेवक की कहानी सुन लियो। उससे खाना लिया था कार सेवक, जो उसमें थे कार सेवक के अंदर जो बंदा था वो छोटी जात का था, उसके यहाँ पर उन्होंने खाना लिया और जाकर आके फेंक दिया था अगले चौक पे। ठीक है, खाना खाया और क्या नहीं खाया वो सब बात छोड़ बेटा, ये सब पॉलिटिकल स्टंट होते हैं। किसी ने तुम्हारे यहाँ रोटी खा ली ना तो अतिथि देवो भव होता है। उसने तुम पे एहसान नहीं करा, तुमने उस पर एहसान नहीं करा। हमारे देश के अंदर रिवाज यही है, भूखा आदमी कोई बाहर से आता है ना, कोई बाहर आदमी आता है तो उसको खिला पिला के बेचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक बड़े हमले किए हैं कांग्रेस पर। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, आदिवासियों की विरोधी है कांग्रेस, दलितों की विरोधी रही, कभी उन्हें मान सम्मान नहीं दिया कांग्रेस ने। हाँ जी, कांग्रेस ने कभी मान सम्मान नहीं दिया दलितों को, आदिवासियों को। मैडम जेएमएम की सरकार आज झारखंड के अंदर है ना, उसके अंदर कांग्रेस का भी वोट शेयर है। और जेएमएम की सरकार तोड़ी किसने है, तोड़ने कौन जा रहा है, ये दुनिया ने देखा है। तो कौन किसका पक्ष पकता है और कौन किसका विरोधी है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी तो ये सब बात मानते ही नहीं थे, वो तो कहते मेरे लिए चार ही धर्म है, चार ही जात है, अमीर है, गरीब है, अशिक्षित है और शिक्षित है। तो फिर ये जात धर्म की बात कहाँ से मोदी जी ने कर ली? डबल स्टैंडर्ड है, लो सुन। लेकिन अब तो वो कह रहे मैं सबसे बड़ा ओबीसी। राजस्थान के चुनाव से आने पहले कहा था, सुन लो। बोला तो था, आप इंटरव्यू सुन लीजिएगा। चार ही जाति है मोदी जी कह रहे हैं देश के अंदर, गरीबी और ये आपका किसान हो गया, महिला हो गया। बताओ आप, मोदी जी कह रहे हैं क्या मोदी जी ने हमने नहीं कहा, मोदी चाचा ने कहा था। नहीं ना गरीबी कोई जाति है क्या, बताओ आप। नहीं, गरीबी कोई जाति है क्या? वो तो हम क्या ही रहे, 412 मोदी तो 450। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन सत्ता में वापस बीजेपी आई। मैडम मेरे को तो सीधी बात बताओ ना, जब मेयर के चुनाव के लिए कोई इतना गिर सकता, जमीन मार सकता, चुनाव के लिए क्यों नहीं कर सकता? मैं तो इस बात को मान गया हूँ, मोदी जी 400 नहीं, बीजेपी सरकार 500 पार आएगी और बिना एनडीए के सपोर्ट के आएगी। और बोलो, लेकिन जब मोदी जी कह रहे हैं जनादेश मेरे साथ है, जब अब दिलों में राज कर रहे हैं जनता की, तो ईवीएम वगैरह कहाँ मैटर करता है? एक मेयर के चुनाव पे ना हमने देख लिया जनादेश, पूरे हिंदुस्तान में एक मेयर का चुनाव था चंडीगढ़ के अंदर, हमने उसमें जनादेश देख लिया और उसमें धांधली भी देख ली। ना हो, लेकिन इंडिया अलायंस कोई होने का भी नहीं है मोदी जैसा कोई, आने वाले समय में भी कोई नहीं होने का। 500 वर्ष हमारे बड़े बुजुर्ग भी चले गए, राम मंदिर। कितने कार सेवक मरे, कितने कई घर उजड़े वहाँ, कितनी सरकारें आई, मोदी जी ने कितनी, जो अयोध्या के कार सेवक जो अयोध्या में रहते हैं उनको क्यों नहीं बुलाया मोदी जी ने? जिस चंपत राय ने घोटाला किया उसको बुला लिया। सारे आए, केवल सोनिया गांधी नहीं आई, राहुल गांधी नहीं। मोदी जी तो ये भी कह रहे कर रहा हूँ मैं, कार सेवक सारे गए, सारे कार सेवकों। अरे भाई नेता कोई कार सेवक नहीं होते देश में। हैं। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं ना, सदन के अंदर 500 साल बाद घर मिल गया राम भगवान। जवाब मैं दे रहा हूँ, सुन तो लो। वो तो नेता है ही नहीं, वो तो अपने आप को नेता ही नहीं मानते। बोलूं आपको, नेता तो पद यात्रा कर रहे हैं, वो तो अपने घर में बैठे हैं। पर आ जाते हैं आप। चलिए ये तो